बहुत जल्द ही आपके सपने भी निजी नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है अब आप अपने सपनों को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। जापानी वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार आप सोते समय अपनी मस्तिष्क गतिविधि में हो रही हलचल को मापने में समर्थ रहेंगे। जनरल साइंस के अनुसार ये डेटा तब एक एल्गोरिथम में प्लग किया जा सकता है जो आपके सपने को फिर से संगठित करता है, ताकि जब आप जागें तो अपने सपनों को देख सकें जो बीते रात आपने देखा है। बेशक हर इंसान में से 10% लोगों को ही अपनी नींद में देखे गए सपने याद होते हैं, और उसमें भी अधूरे सपने। जब आप सुबह उठते हैं तो अपने सपनों को भूल जाया करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उठने के बाद आपके दिमाग की कमांड आपके पास आ जाती है, और इसी तरह जब आप नींद में होते हैं तो आपके दिमाग की कमांड उस पर नहीं रहती और आपका दिमाग खुद ब खुद ऑपरेट होता है। दूसरे शब्दों में, वैज्ञानिकों ने एक तरह की स्वप्न वाचन मशीन का आविष्कार किया है। लंबे समय से पहले आपको कभी भी भूलने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि आपने फिर से कभी क्या सपना देखा था। आप सुबह उठने के बाद बस अपने सपनों को वापस देख सकेंगे। उल्लेखनीय सफलता काफी सरल विचार का उपयोग करती है। जब हम अपने दिमाग में कुछ प्रकार की वस्तुओं की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में लगातार विजुअल पैटर्न उत्पन्न होते हैं जो तब कल्पना के साथ सहसंबंध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक कुर्सी की कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक पैटर्न में होता है। जब भी कुर्सी की कल्पना की जाती है, फिर एक एल्गोरिथम का उपयोग मस्तिष्क स्कैन से उचित सहसंबंध छवियों की डेटा को टाई करने लगता है और एक कुर्सी का विजुअल बना देता है। आपके सपने को खंगाला जा सकता है। अभी तक अनुसंधान काफी हद तक अल्प विकसित है। शोधकर्ता केवल 60% समय पर ही अपने को पूरा करने का दावा करते हैं, लेकिन ये अभी भी मन के विज्ञान के लिए एक असाधारण मोड़ है। यहाँ अध्ययन कैसे काम किया गया है। विषयों को पहले एक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी EEG मशीन से खुद को हुक करने के लिए कहा गया था, फिर एक fMRI मशीन के भीतर सो जाने के लिए। वैज्ञानिकों ने पहचानने के लिए EEG रीडिंग का उपयोग किया। जब लोगों ने एक सपने देखने के चरण में प्रवेश करना शुरू किया, फिर लोगों को तुरंत जगा दिया गया और याद करने के लिए कहा गया कि वे किस बारे में सपना देख रहे थे। इस प्रकार प्रत्येक लोगों के लिए लगभग 200 बार दोहराया गया था। बाद में वैज्ञानिकों ने इस डेटा को क्रंच किया और पाया कि लोगों के सपनों से कुछ सामान्य प्रकार की वस्तुओं को मस्तिष्क पैटर्न के साथ सहसंबंधित किया गया है, जैसा कि MRI स्कैन द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। फिर उन्होंने उन छवियों की तलाश के लिए एक इंटरनेट खोज इंजन का उपयोग किया जो मोटे तौर पर लोगों के सपनों से वस्तुओं से मेल खाते थे, और इन सभी जानकारी को एक सीखने के एल्गोरिथम में दर्ज किया जिसने मॉडल को और भी परिष्कृत किया। ये एल्गोरिथम तब इंटरनेट छवियों से वीडियो को इकट्ठा करने के लिए सपने देखने वालों के MRI स्कैन से डेटा का उपयोग करने में सक्षम था, जो मूल रूप से प्रत्येक सपने के लिए एक आदिम फिल्म बना रहा था। फिर से शोध अभी भी अल्प विकसित अवस्था में है। अब तक ये वीडियो केवल लोगों के सपनों से छवियों के कच्चे अनुमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं का दावा है कि मशीन की भविष्यवाणियां अभी भी मौका से बेहतर थीं। समय के साथ प्रौद्योगिकी में सुधार होगा क्योंकि एल्गोरिथम कारगर साबित हुआ है। अनुसंधान अंततः क्रांति कर सकता है कि सपने कैसे व्याख्या और समझे जाते हैं। सपने देखने का रहस्यमय कार्य पहले स्थान पर है। इस बारे में वैज्ञानिकों को बहुमूल्य सुराग मिल सकते हैं। एक आदमी रहस्यमय जंगल में चलता है। क्या वो सपना देख रहा है? क्या आप जानते हैं कि आपके सपनों का क्या मतलब है? हर चीज का कोई ना कोई मतलब तो होता ही है। विज्ञान के अनुसार कई बार आपके सपनों को भविष्य की आने वाली छवि में भी देखा जाता है। हालांकि ये सिर्फ 2% साबित हुई, और बहुत से लोगों ने दावा भी किया है कि कई साल पहले उनका देखा सपना भविष्य में सच हुआ। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं।